देखो क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को हम नाउन के पहले लगाते हैं। जब भी कोई नाउन होगा उसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल। नाउन हो या प्रोनाउन हो उससे पहले क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल 3 प्रकार के, एक होता है ए और एक एन और एक द होता है, ठीक है। आर्टिकल कितना होते हैं, 3 होते हैं। कितना, 3। कौन कौन, ए एन और द। अब इस ए एन द को हम 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में, 2 भाग में। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। समझ में आ रहा बात को, ए एन द को कितने भाग में बांटे, 2 भाग में। एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में कौन आएगा, द। कौन आता बाबू, द को डिफिनिट आर्टिकल में रखते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में किसको रखेंगे, ए और ए एन। समझ में आया तक बात, यस सर। किसको किसको डिफिनिट में किसको रखेंगे, द को, और इनडिफिनिट में ए एन को, ठीक है। अब देखो द का हम इस्तेमाल कहाँ करें, जैसे द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है ना, तो द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो जो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, निश्चित, खास, है ना। वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा, कहाँ करेंगे, जहाँ पर कोई निश्चित व्यक्ति का बात हो। जैसे मान लो कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर कुछ खास ही है ना। मान लो देखा जाए कि दुनिया में और कहीं हिमालय पर्वत है, नहीं ना है, यानी निश्चित है, वो फिक्स एकदम है। जैसे सन है, मून है, ये सब क्या है, खास है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब होता है कि जो दुनिया में लगभग एक ही हो, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। खास होगा और निश्चित होगा। सही बात है ना। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, क्या चीज, द हिमालय, द सन, द मून। समझ में आया तक बात। अब देखो इनडिफिनिट होता है ना, इनडिफिनिट में कौन कौन आएगा देख लो तो, ए आएगा और ए एन आएगा। अब कंफ्यूजन क्या है हमको, ए और ए एन में समझने में। ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे देखो तो, ए इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो भावल समझते हो, जैसे देखो तो, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे ए टू जेड क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट होता है ना। ए टू जेड जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट। इसमें कुछ वॉवेल्स भी होता है ना, और कुछ कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। हम लोग सीखे हैं बचपन में क्या चीज, कि वॉवेल के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं कि मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि मान लो क्या चीज, एंट है, तो एंट देखेगा तुम लोग यहाँ लगा देगा क्या चीज, ए एन लगा देगा, यही ना। जैसे वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यही ना होता वॉवेल। वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर इस वॉवेल्स अगर कहीं वर्ड में है तो हम लोग ए एन लगा देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। वॉवेल देखकर हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं दिखाते हैं, देखो देखो पहले ए का समझ लो। ए इट इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट कोई अगर वर्ड है, जैसे ट्रेन, ट्रेन दिख रहा है यहाँ पे देखो तो, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन कॉन्सोनेंट है या वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना, ठीक है। अब मान लो क्या है, टाइगर है, तो टाइगर क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग कर लेंगे। तो दिक्कत नो सर, नो सर। चलो अब समझो ए एन का प्रयोग देखो तो, जैसे ए एन क्या होगा, ए एन इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विथ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड समझता है, वॉवेल साउंड बोला है, वॉवेल्स नहीं बोला है। क्या बोला है, वॉवेल साउंड। माने जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो हम उसमें क्या आना चाहिए, वॉवेल्स आना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन पढ़े हैं ना जी। यस सर। इसी को इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। यस सर। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर और इसको व्यंजन को कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं क्या चीज, कि अगर ए वॉवेल होगा तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। कैसा होता देखो,
जैसे मान लो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे EAGLE ईगल। अब बताओ इसके पहले क्या आएगा, ए आएगा या AN आएगा? AN आएगा। क्यों आएगा AN? क्योंकि पहला अक्षर भावल। पहला अक्षर भवेल इसलिए नहीं, हम उस अक्षर इसको देखकर नहीं करते हैं, बता रहे क्या करते हैं। AN तो आएगा मगर हम लोग सोचे गलत है। हम क्या बोले, भवेल साउंड, आवाज आना चाहिए भवेल। जैसे देखो ईगल को अगर हम लिखेंगे हिंदी में ईगल, आ रहा बात समझ में? यस सर। हैं? यस सर। ईगल लिखेंगे। अब ईगल देखो स्वर में आया ना, आया ना स्वर में। जैसे इसमें स्वर में क्या होता है, आ ई ऐसे अ तक जाते हैं ना जी। यस सर। यानी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमको इसमें आना चाहिए। यस सर। समझ बात को? हम भवेल देख के नहीं बैठाते हैं, हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो स्वर हो रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ईगल को इस तरह लिखेंगे ईगल, तो ई इसमें आ रहा है ना, आ रहा है ना स्वर में। इसीलिए यहाँ पे अब मान लो एलिफेंट, सपोज यहाँ पे एलिफेंट, ELEPHANT। अब तुम देखेगा सर ई है तो यहाँ पे AN बैठा देना, नहीं, इसको देख के नहीं बैठाना। हम क्या बोले, अब एलिफेंट को लिखोगे तो एलिफेंट, एलिफेंट दिख रहा है ना? यस सर। यानी स्वर आया ना, यस सर। भवेल आया ना, आया ना। यानी हमको जो पढ़ते हैं ना कफ ABCD वाला में आई, इसमें से कुछ आना चाहिए, है ना? अगर उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो इसमें से अगर कोई शब्द आ रहा है तो तब उसके बाद क्या होगा, AN का प्रयोग होगा। समझ आ रहा बात को? सबको फिर समझ। जैसे मान लो तो जैसे इसको क्या पढ़ोगे बताओ, इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। यस सर। क्यों ए आएगा? क्या हो रहा है इसमें? पहली बात बताओ, पढ़ते क्या है इसको? होनेस्ट। क्या पढ़ते हैं पहले बताओ? होनेस्ट या ऑनेस्ट? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच जो बाबू साइलेंट होता है ना, बताएंगे इसके बारे में। तो इसको एच पढ़ने दिखते हैं, ऑनेस्ट हो गया। अगर हम होनेस्ट पढ़ेंगे इसको तो हो नेस्ट। अब बताओ तो होनेस्ट कहीं आ रहा है, इसमें आ रहा कहीं, ये तो कॉन्सोनेंट में चल जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब इसको क्या है, गलत यहाँ पर ए आ जाएगा, उस हिसाब से वो हिसाब से एन आएगा, मगर यहाँ पे आएगा क्या चीज, एन। क्यों आएगा? क्योंकि होनेस्ट इसको नहीं पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखो तो ओ आ रहा है इसमें, यस सर। इसीलिए यहाँ पर AN का प्रयोग होगा। क्योंकि हम पढ़े हैं ना, AN का प्रयोग कहाँ होगा? भवेल साउंड, यानी उच्चारण में क्या आना चाहिए? भवेल साउंड। कौन सा भवेल साउंड? इसमें से। तब जाकर क्या होगा? AN का प्रयोग होगा। बात समझ में आया सबको? तो अगर फिर समझ लो, देखो द का प्रयोग कहाँ होगा? डिफिनिट, यानी द किस आर्टिकल में आएगा? डिफिनिट आर्टिकल में आएगा। जो भी कहीं खास हो, निश्चित हो, पक्का हो, उसके बारे में बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? द का प्रयोग। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ए का प्रयोग क्या बताएं? ए का प्रयोग केवल कहाँ होगा? जहाँ पर कॉन्सोनेंट कोई वर्ड होगा, वहाँ पर क्या होगा? ए का प्रयोग। जहाँ पे कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा, जैसे बताएं अभी तुमको क्या चाहिए? ट्रेन, टी कॉन्सोनेंट है। टाइगर, चाहे और कुछ ले लो तुम, बनाना ले लो, इसे है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? ए होगा। और AN का प्रयोग वोवेल साउंड। कौन सा साउंड? वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड किस में? जब हम कका पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? हिंदी में अ आई स्वर होता है ना, तो उसमें से कोई अगर शब्द उच्चारण में आ रहा है तब जाके AN का प्रयोग होगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है।